तूने घायल करके उनको क्यों नहीं पकड़ा? जान से मारा है। एक माँ के गोद से बच्चे को छीनकर उसके सामने पकड़ तूने हत्या किया है। मजबूर किसने किया हथियार उठाने पर, और भरत तिवारी की हत्या आखिर किसके कहने पर कर दी पुलिस? भरत तिवारी का एनकाउंटर करने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला सवाल ये है कि क्यों पड़ी? ये भावुक कर देने वाला क्षण है, और मुझे लगता है कि किस जांच की बात कही जा रही है, कौन सी जांच हो रही है, और ये जांच हो कहाँ रहा? कहा जा रहा है कि भाई महज 100 करोड़ खर्च हुए होंगे, लेकिन 1300 करोड़ जो है वो बंदर बाट कर लिया गया। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, स्वराज पोस्ट की टीम आ गई है वही जवनिया गांव, जहां पर भरत तिवारी का फेक इनकाउंटर पुलिस ने किया था, और अब कहा जा रहा है कि यहां पर भरत तिवारी की समाधि जो है बनाई जाएगी। और देखिए, एक एक ईंट लोग यहां पर आते हैं और रख जा रहे हैं, और देखिए धीरे धीरे जो है ऊपर में तिरंगा भी लहरा रहा है, और नीचे जो देखिए भरत भूषण तिवारी की वो तस्वीर लगी हुई है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि भरत भूषण तिवारी। और देखिए देश के अलग अलग हिस्से से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जो है सो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कैसा था भरत तिवारी? बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी। अब जिस तरह की बातें कही जा रही है, जातीय एंगल जोड़े जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? इंसान आदमी थे, अब उनके बारे में अब जितना भी सब चल रहा है फालतू बात है। सब अच्छा आदमी थे, इस तरह का कुछ नहीं था। बहुत अच्छा आदमी थे, समाज सेवा करते थे, हमेशा गरीब और गुरुओं का साथ देते। 1400 करोड़ का मामले की बात कर रही है, मुझे लगता है उस पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि भरत तिवारी की हत्या तो हुई है, और हत्या करने वाला मुझे लगता है कि किसी के कहने पर, वो तो स्लीपर सेल है, किसी के कहने पर कर दिया। क्योंकि एसडीएम से लड़ाई हुई थी, ऐसा घर वालों से जब हमारी बातचीत हुई तो कहा कि एसडीएम से लड़ाई हुई थी भरत तिवारी की, और 1400 करोड़ का फंड आया था जमनिया गांव को के लोगों को पुनर्वास कराने के लिए, और उसी के लिए जो है इतने पैसे खर्च होने थे। कहा जा रहा है कि भाई महज 100 करोड़ खर्च हुए होंगे, लेकिन 1300 करोड़ जो है वो बंदर बाट कर लिया गया। तो देखिए, ये कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या इस मामले को लेकर क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, समझना इसमें कुछ नहीं है। ये बेसिकली सरासर हत्या का मामला है। हमारे देश में, हमारी न्यायिक व्यवस्था में ऐसा कोई संविधान में वर्णन है ही नहीं कि किसी की हत्या कर दिया जाए। इवन कि अगर पागल हाथी को भी पकड़ना होता है तो उसे बेहोश किया जाता है। और वहीं भरत तिवारी जो समाज के लिए आवाज उठा रहे थे, विस्थापितों के लिए, शोषित और वंचितों के लिए आवाज उठा रहे थे, उस आवाज को दबा दिया गया। इसलिए दबा दिया गया क्योंकि वो स्कैम को उजागर कर रहे थे। आपने सुना होगा, जवैनिया गांव जब दह गया था बाढ़ में, वहां के लोगों को, विस्थापितों को यहाँ बसाया गया था। और देखिए यहाँ कितनी नीचे की जमीन है। अगर इस बार भी बाढ़ आएगा तो ये सारे के सारे लोग का घर दह जाएगा। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति शोषित वंचितों के लिए आवाज उठा रहा था, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। वो क्यों किया गया? भरत तिवारी का एनकाउंटर करने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला सवाल ये है कि क्यों पड़ी। ये पुलिस ने जो किया है वो पशुता है, अमानवीय है। लेकिन मामला यही तक नहीं है, किसने, किसके आदेश पर किया गया। ये जो है एनकाउंटर के नाम पर हत्या किसके आदेश पर किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। और न्याय तब नहीं मिलेगा जब ऐसे दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। न्याय तब असली मामले में होगा कि उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और जिस मुहिम को भरत तिवारी उठाए थे, उस मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाएं। उनका मुहिम ये था कि नेताओं, तुम वादा मत करो, अगर वादा करोगे तो उसको निभाना पड़ेगा। और मैं आज आने वाली पीढ़ियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि हर किसी के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि नेता कोई वादा करने से पहले 10 बार सोचे कि उसको मुझे पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो लोग जीने नहीं देंगे। धन्यवाद। तो देखिए, ये लोग हैं, और मुझे मैं कहूंगा कि तमाम लोगों को भी दिखाइए, लोग आ रहे हैं भरत तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और यहीं पर कहा जा रहा है कि भरत तिवारी का स्मारक भी बनने की बात हो रही है। भरत तिवारी को लेकर के देखिए अब कितनी संवेदना है इनके मन में। और मुझे हैरानी होती है कि अभी भी जांच की बात कही जा रही है। कौन सी जांच की बात करेंगे, कहाँ जांच अब कर रहे हैं? सवाल है कि जांच टीम भी कहाँ पर है, क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। और आपको आना चाहिए, मुझे लगता है कि जितने भी जांच टीम है। आज एक पुलिस नहीं दिखाई पड़, पुलिस वाले अगर यहाँ आ जाते थे, यहाँ के जान उनको सर का, तूने घायल करके उनको क्यों नहीं पकड़ा? जान से मारा है। एक माँ के गोद से बच्चे को छीनकर उसके सामने पकड़ तूने हत्या किया है। अगर ये 2-4 भाई अगर नहीं होते तो इनका तो जीवन भर का कुल मिटा दिया रे बेईमान। क्या कहा जाए, वो तो
सारी जनता रो रही है। तो ये देखिए, ये भावुक कर देने वाला क्षण है और मुझे लगता है कि किस जांच की बात कही जा रही है, कौन सी जांच हो रही है और ये जांच हो कहाँ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ मंगल ग्रह पे जांच कर रहे हैं, कहाँ जांच कर रहे हैं भाई। घटना जहां पे हुई है, जिन लोगों के बीच हुई है और जिनके लिए भरत तिवारी लड़ाई लड़ रहा था, क्या जांच की टीम उससे नहीं पूछ सकती है? पुलिस अपने ही लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, ये कैसी पुलिस है? मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से देखना होगा, समझना होगा और मामला फिर वही मैं कहूंगा कि 1400 करोड़ पर आकर रुकता है। एसडीएम से भरत तिवारी की लड़ाई हुई थी, एसडीएम को हालांकि भरत तिवारी ने चेतावनी भी दी थी, लेकिन इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि बड़े अधिकारी जुड़े हुए हैं और एक साजिश के तहत भरत तिवारी की हत्या हुई है। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, कई तरह की बात हो रही है, भरत तिवारी को न्याय दिलाने की बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जो अधिकारी हैं वो दोषी हैं और उस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर जमनिया गांव में जो विस्थापित लोग हैं उसके पुनर्वास की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो आखिर इसके पीछे कौन सा नेक्सस काम कर रहा था। भरत तिवारी को मजबूर किसने किया हथियार उठाने पर और भरत तिवारी की हत्या आखिर किसके कहने पर कर दी पुलिस ने? पुलिस के कप्तान यानी कि एसपी का भी ना तो निलंबन ना तो फिर उनका तबादला हुआ है। आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसके बिना पर एसपी अभी भी बने हुए हैं और एसपी भरत तिवारी के घर भी जाते हैं जांच टीम के आने से पहले? इन तमाम मामलों की भी जांच होनी चाहिए और एसपी साहब आपसे भी सवाल है कि आखिर आपने अपनी जिम्मेदारी की गंभीरता को क्यों नहीं समझा? एसपी पर भी सवाल उठ रहे हैं और अगर ऐसा है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। वर्दी पर दाग लग रहे हैं एसपी साहब, संज्ञान लीजिए और परिवार वालों को कॉन्फिडेंस भी लीजिए, विश्वास दिलाइए, क्योंकि विश्वास टूट रहा है। देश के अलग अलग हिस्से से लोग आ रहे हैं, आखिर क्या परसेप्शन बनाए जा रहे हैं, बिहार को लेकर के क्या मैसेज जा रहा है? सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री है उन्हें भी संज्ञान लेना होगा, क्योंकि बिहार को लेकर के एक बड़ा मैसेज जा रहा है देश के अलग अलग हिस्से में कि भाई भ्रष्टाचारी देखिए अधिकारी हैं और भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने एक समाजसेवी भरत तिवारी की हत्या करवा देता है, वो भी किसके बिना पर? तो पुलिस की सह लेकर के हत्या करवा दे रहा है। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी इस मामले में दोषी है उसके ऊपर गंभीर से गंभीर उसके ऊपर सजा हो। फांसी की बात लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि त्वरित कार्रवाई इस पूरे मामले में जरूर होनी चाहिए। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,